गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में शैशव अवस्था, और आज हमारा कौन सा है बाल अवस्था, किशोर अवस्था। इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बाल अवस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष तक की आयु बाल अवस्था ही होती है। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते इसके जीवन का दायरा क्या है बढ़ जाता है। उसके व्यक्तित्व पर परिवार के अतिरिक्त स्कूल के साथियों एवं शिक्षकों का भी प्रभाव पड़ने लगता है। वहाँ अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के संपर्क में आने के कारण उसमें सामाजिक गुण का जैसे कि मैत्री, सहानुभूति, सहयोग, नेतृत्व के गुण विकसित होने लगते हैं। मतलब बच्चों, जैसे कि जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, उसके बाद में जब बच्चा बाल अवस्था में आता है, तो बाल अवस्था की आयु क्या बताई है? 6 से 12 वर्ष। इस समय बच्चा क्या होता है? स्कूल में प्रवेश कर चुका होता है, और स्कूल में जो है अब उसकी रहने का, उसकी जो अवस्था, उसके जीवन का जो है वो दायरा बढ़ जाता है। पहले क्या था? शैशव अवस्था में वह सिर्फ आस पड़ोस में जाता था या फिर वह अपने परिवार के ही लोगों के साथ रहता था, लेकिन बाल अवस्था में वह बाहर निकलता है और लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, उसके जो साथ में उसके जो साथी पढ़ रहे हैं, उन सबका उसका जो है प्रभाव उस बच्चे पर पड़ने लगता है। इससे बच्चे के अंदर को सामाजिक गुण आते हैं, जैसे कि मैत्री की भावना, यानी कि मित्रता की भावना आती है, सहानुभूति की भावना आती है, सहयोग की आती है, नेतृत्व के गुण विकसित होने लगते हैं। जो बालक विद्यालय के पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित कर लेता है, यानी कि विद्यालय में एक तरीके से जो विद्यालय का इन्वायरमेंट है उसमें अनुकूलन कर लेता है, यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है, उसके अनुकूल जब चलने लगता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रीति से होने लगता है। लेकिन जो अनुकूल करने में असमर्थ रहता है, यानी कि जो समायोजन नहीं कर पाता, यानी कि वो विद्यालय के हिसाब से जो नहीं चल पाता, या फिर अपने समूह के साथ उचित रूप से समायोजन नहीं कर पाता, यानी कि उसकी जो सहपाठी हैं उनके साथ अगर वह सही तरीके से नहीं रह सकता या समायोजन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वह बालक हीनता का शिकार हो जाते हैं, या फिर वह दब्बू प्रगति के हो जाते हैं, या फिर दब्बू यानी कि एक तो बिल्कुल ही इस तरीके से होंगे कि उनको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, या फिर विद्रोही हो जाएगा, उदंड प्रगति का हो जाते हैं। इससे आत्महीनता की भावना जो है बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, और जो उसके व्यक्तित्व को क्या कर देती है? दबा देती है, ठीक है। इसके बाद में है आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था क्या है? बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था का आरंभ होता है। किशोर अवस्था आपकी 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक मानी जाती है। ये आयु बालक के व्यक्तित्व विकास की चरम सीमा होती है। यहाँ पर जो बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत ही चरम सीमा पर होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो है मनोवैज्ञानिक ये अवस्था जो कहलाती है वो आपकी मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास बहुत ही तेजी से होता है। क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चा जो है समझदार भी हो जाता है, तो उस समय उसके शारीरिक रूप से, उसके मानसिक रूप में, और उसके जो भावनात्मक यानी कि संवेगात्मक रूप, उसका नैतिक, सामाजिक, भौतिक, ये जो गुण हैं वो बहुत ही जल्दी यानी कि तीव्रता से इनका विकास होता है। इस अवस्था में बालक भावुकता से भरा होता है, छोटी छोटी बातों पर वो जब भावुक हो जाता है। इसी समय एक और विशेष आकर्षण होता है किशोर अवस्था में विपरीत लिंग की ओर, जैसे कि किशोर हैं वो किशोरियों की तरफ आकर्षित होते हैं, या लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। तो ये जो किशोर अवस्था के कुछ लक्षण होते हैं, यही कारण है कि इस अवस्था के बालक और बालिकाएं अपने पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के गुणों का हाव भाव द्वारा प्रदर्शन करने लगते हैं, और अपने व्यक्तित्व का शारीरिक सौंदर्य द्वारा प्रकट करने का प्रयास करते हैं। इस समय इनको सजने संवरने का जो है बहुत ज़्यादा जो है मन करता है। वह अपने शारीरिक सौंदर्य यानी कि अपने शरीर को अच्छे से सजाते हैं, मेकअप वगैरह करती हैं। लड़के भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, अटूट विश्वास आदि की भावनाओं का भी इसी आयु में विकास होता है। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, यानी कि किसी की भी टोका टोकी उसको क्या है पसंद नहीं होती। आत्मनिर्भरता यानी कि खुद से ही, अपने आप से ही आत्मनिर्भर होना चाहता है, और उसमें अटूट विश्वास भी होता है। ये सारी भावनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी किशोर अवस्था के अंतर्गत इसमें बच्चे का विकास होता है। किशोर अवस्था के संबंध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टोज ने कहा है, किशोर अवस्था में किशोरियां पुरुषों को ये दिखलाना चाहती हैं कि समस्त
वह समस्त स्त्री गुणों से संपन्न है और किशोर स्त्रियों को ये दिखलाना चाहते हैं कि उनमें समस्त पुरुष गुणों का समावेश हो चुका है। कहने का मतलब जब किशोर और कुशेरियाँ यानी कि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो यहाँ पर लड़कियाँ ये दिखाना चाहती हैं कि भाई मेरे अंदर सारे गुण हैं और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। इसी तरीके से किशोर जो है वो भी स्त्रियों को यानी कि लड़कियों को यही दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर भी सारे अच्छे गुण हैं। फलतः लड़कियों का अपना अधिकांश समय अपने शरीर को सजाने व संवारने में व्यतीत करती हैं और अपने को सुंदर व आकर्षक सिद्ध करने के लिए वे अपने शरीर की स्वच्छता और बोलने के ढंग हाव भाव पर भी बहुत ध्यान देती हैं। इसके विपरीत लड़के जो हैं वो अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए खेल कूद में सर्वप्रथम आने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि जब वे सर्वप्रथम आएंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे और टॉप करेंगे तो वो जो है लड़कियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो किशोर अवस्था में जीवन संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं, जिस कारण उनमें जो है आपके उत्तरदायित्व की भावना का विकास होने लगता है, आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि बालक बालिकाएं चटकीले भड़कीले वस्त्र धारण करते हैं, चाल में उनके परिवर्तन आ जाता है। विशेषकर लड़के जो होते हैं वो अकड़ कर चलते हैं यानी कि सीना तान कर चलते हैं। लड़कियों की चाल से एक प्रकार की मस्ती सी आने लगती है और इसके अतिरिक्त दूसरों की भी आलोचना करना भी उनके व्यवहार का एक अंग बन जाता है, यानी कि वो अपने आप को एक अच्छा दिखाते हैं और इसके लिए वे दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं यानी कि बुराई भी करते हैं। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीवन के हर पहलुओं में बाढ़ सी आ जाती है। ऐसे में परिवार के सदस्यों एवं समाज का ये कर्तव्य होता है कि वह बालक को एक होनहार युवक व युवती बनाएं, यानी कि उनको समझाएं कि सही और गलत क्या है। ठीक है, फिर आती है आपकी किशोर अवस्था के बाद में युवावस्था। युवावस्था क्या होती है कि 18 वर्ष से युवावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये अवस्था आपकी 40 से 45 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास संतुलित हो जाता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। वयस्क स्त्री पुरुष के सामने परिवार व गृहस्थी संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन समस्याओं को निपटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी न किसी व्यवसाय के साथ समायोजन करना पड़ता है। गृहस्थी बनाने के लिए विवाह संतान उत्पादन आपके भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके व्यक्तित्व में क्या आ जाता है, ठहराव आ जाता है। इस समय उनके जीवन का लक्ष्य जो है परिवार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाकर उनको क्रियान्वित करना होता है। अब युवावस्था के बाद में आपकी आती है प्रौढ़ावस्था तथा उसके पश्चात क्या है, प्रौढ़ावस्था एक पौधे व्यक्ति के विचारों और कार्य में क्या आ जाता है, ठहराव आ जाता है। वह गंभीर प्रवृत्ति का बन जाता है और उसकी जो उच्छृंखलता होती है वह समाप्त हो जाती है। ये अवस्था उनकी पके हुए घड़े के समान होती है। ये अवस्था परिपक्व अवस्था भी कहलाती है। इसको याद रखिएगा कि कौन सी अवस्था परिपक्व अवस्था कहलाती है, तो आपकी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। अपने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का वह मंथन होने लगता है। हमारे दिमाग में जब प्रौढ़ावस्था में होते हैं तब उनके दिमाग में चलता है कि हमारे जीवन में क्या बुरे कार्य हुए, क्या अच्छे कार्य हुए। तो साथ ही उचित और अनुचित संस्कारों की स्पष्ट छाप जीवन में पड़ती है। इनके सामने अपनी संतान के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने का उत्तरदायित्व आ जाता है कि भाई अपने बच्चे की संतान की भविष्य की जो है रूपरेखा तैयार करते हैं कि आगे क्या करेगा, किस तरीके से क्या करवाना है, जैसे कि व्यवसाय, बालकों के विवाह, परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ जाती है। इसके साथ उसे अनुकूलन करना पड़ता है। अब ये उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्य या जिम्मेदारी में कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व अपने व्यक्ति का, अपने परिवार का पूरा आधिपत्य होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले उपरोक्त कारकों की व्याख्या करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है कि बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, उसके माता पिता और उसके परिवार और अन्य सदस्यों एवं उसकी परिस्थितियों का पड़ता है। उसके माता पिता का प्रभाव पड़ेगा, उसके परिवार में जो अन्य सदस्य उनका पड़ेगा, या फिर परिवार में परिस्थिति कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, इसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। माता पिता जैसा चाहें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बालक तो कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसे जिस आकार में ढालोगे वह ढल जाता है। मनु ने यही कहा है कि बचपन ऐसा पानी है जिसे जिस आकार के बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। युवावस्था यही आकार जो है कठोर होकर विशेष आकार की बर्फ का टुकड़ा बन जाता है और तब इसे सरलता से मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता। अब आप सोचिए कि बचपन में आपको अभी किसी बच्चे को आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसको समझाया नहीं
और जब वह बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में आ गया, तब आप उसको समझा रहे हो, वह युवा अवस्था में आ गया या फिर किशोर अवस्था में है, तब आप उसमें संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हो, तब बच्चा जो है एक क्या बताया है, बर्फ का टुकड़ा जैसा हो जाता है, जिसमें सरलता से मनचाहा आकार हम उसको नहीं दे सकते। अतः एक समझदार माता पिता वही कहलाते हैं जो अपने बालक के समुचित विकास के लिए सदैव क्या होते हैं, सदैव प्रयत्नशील रहें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अब इस चैप्टर के आप लोगों को कौन सी अवस्था कितने समय से कितने तक की होती है ये आपको याद करना है, इसको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये जो लघु क्वेश्चंस हैं, इन लघु क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद में आपकी ये दे रखे हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस को भी आपको अपनी बुक में टिक लगाने हैं और उसके बाद में इनको याद करना है। ठीक है, फिर चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।